यदि मंदिर में चला गया, मंदिर में नहीं जाना है, किसी संत के पास चला गया, वहां नहीं जाना है तो बाबा बन जाएगा, क्योंकि हमारा स्वार्थ है। और जबकि हर कोई जानता है कि सब कुछ छोड़ के एक दिन चले जाना है, साथ तो प्रभु का मिल जाएगा। ना ये तन रहेगा, ना ये धन रहेगा, ना ये मकान रहेगा, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब अस्थिर है। हमारे साथ क्या जाएगा? जो हमने प्रभु का नाम जप लिया, प्रभु का भजन कर लिया, श्वास सुभर सोई जानिए, जो सत्सुर ऋण होए, और धन पवित्र सोई जानिए, जो प्रभु की सेवा में होए। तो ये तन तभी पवित्र है जब प्रभु की सेवा हो, धन तभी पवित्र है जब प्रभु की सेवा में लगे, अन्यथा सब यही रह जाएगा, कुछ संग नहीं जाएगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया देखा करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया देखा करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर
वेदोक्त उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में लिंग की पूजा करें। भगवान ने कहा है गुरुलिंग, शिवलिंग, हर चीज जो है वो लिंग स्वरूप है। लिंग एक पराशक्ति है जो कायना आकाशे ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। ये सारी सृष्टि लिंग स्वरूप है। और लिंग किसको कहते हैं? जो पराशक्ति है। कल सुनाया था ना कि नाद और बिंदु, नाद शिवलिंग है और बिंदु आदि शक्ति है। जो इनकी पूजा करता है वो जन्म मरण के बंधन से सब मनोरथ पूर्ण करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ कही गई है उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं है। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेकों आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव सभी मुक्ति प्राप्त करता है। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम, उससे आधा अधम कहा गया है। उसका कोई फल नहीं होता। विद्वानों को चाहिए कि अन्य सब कर्मजालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करें, क्योंकि एक ही लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण अस्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। एक लिंग की पूजा सर्व विश्वास से मन में भाव, वही बात आ जाती कि भाव होना चाहिए। ये नहीं कि आज यहाँ चले गए कल वहाँ चले गए। एक जगह अपना एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। हाँ सत्संग है तो उसमें जाओ, संतों का संग करो। ये तो 4 पदार्थ चावे सेवा कर ले साध मानो। तेरा जन्म मरण मिट जावे सेवा कर ले साधु मानो। संतों की सेवा, क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया और मन मारा तन बस किया, सभी भ्रम वे दूर। बाहर तो कुछ दिखे नहीं, अंदर झलके नूर, जिन्होंने मन मार लिया। मैं उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया। प्रभु कहते हैं मैं उन संतों का दास बन जाता हूं, उनके अंग संग रहता हूं, लेकिन बाहर कोई नहीं देख सकता। अनुभव हो सकता है, उनके सानिध्य में जाके प्रभु का अनुभव हो सकता है।
और देखना है तो देखने के लिए तो जीता मर के फिर जीवे बिन भोजन बलिहारी। जीता मर के फिर जीता है तो तब कहीं उस प्रभु को प्राप्त कर सकता है। यदि प्रभु को प्राप्त करना है तो अपने कर्मों को हमें भस्म करना होगा, सब तरह से प्रभु का सानिध्य, गुरु का सानिध्य लेना होगा, तब जाके कहीं उसका दर्शन होगा। और ये भी जरूरी नहीं कि इसी जन्म में हो जाए, ना जाने कितने जन्म लेने पड़े। और काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए और लोभ भी नहीं होना चाहिए। ये तीन ही नरक के पंथ हैं, नरक के द्वार हैं। क्योंकि लिंग अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। भाव सागर से तारने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। जो लिंग का अर्चन करता है सच्चे भाव से, सच्ची भावना से, अर्चन क्या है? प्रभु के मंदिर में जाके 2 बूंद जल के अर्पण कर दे, हो सके आपके पास कुछ हो तो अर्पण कर दे। चिंता करेगा, चिंता काय की है, चिंता तो सतनाम की करनी है। मन प्रसन्न हो, चिंता तो सतनाम की और ना चितवे दास। और जो कुछ चितवे नाम बिन सोई काल की भास, सोई काल की भास। चिंता तो नाम की करनी है कि आज मेरे से भजन नहीं हुआ। मन प्रसन्न हो, प्रभु के मंदिर में जाओ और प्रभु का दर्शन करो, प्रभु को जल अर्पण कर दो, हो सके बिल्वपत्र चढ़ा दो, बस उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अन्यथा बहुत पूजा के विधान है, कुछ ना हो तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, और हो तो सब कुछ करो, सुषाण उपचार पूजा करो। तो ऐसा भगवान ने कहा है, वेदोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अन्य विधि से नहीं। दतीची गौतम आदि ब्राह्मणों के श्राप से दक्षित वालों एवं उनके वंशजों को जिनके वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं तथा जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरों के कर्म आचरण करते हैं, उनके संकल्प पूरे नहीं होते। उन्हें चाहिए कि उसी स्थान पर त्रिजग अष्टमूर्ति का पूजन करें, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्र यजमान ये 8 मूर्ति पूजनीय हैं। सर्वभाव रुद्र उग्र भीम ईश्वर महादेव पाशुपति इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करें। देव कर्म को रात्रि में सदैव उत्तर विमुख होकर करें। इसी प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख करके शिव जी का पूजन करें। किधर? उत्तर की तरफ मुख करें। यदि लक्ष्मी चाहे तो पश्चिम की तरफ। ऋषि बोले, सूत जी हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य बिलपत्र के मातम का ग्रहण करने योग्य नहीं है। सो हे मुनिनाथ इसका भी वर्णन करिए, इसका भी महात्म बताइए कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। सूत जी से प्रसन्न किया। सूत जी ने उत्तर दिया कि शिव नैवेद्य जैसा कोई प्रसाद नहीं है। जो उसे ग्रहण करता है तो उसके जन्म जन्म के पाप विनाश हो जाते हैं।
नैवेद्य कैसा हो जो शिवलिंग के ऊपर न चढ़ाया हो, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ ग्रहण करने योग्य नहीं है। और यदि शिव जी के सन्मुख रखा हो वो महाप्रसाद है, जहाँ प्रसाद जाता है वहाँ पवित्रता आ जाती है और जन्मों जन्मों के दोष, वास्तु दोष सब कुछ वहाँ समाप्त हो जाता है। सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो शिव निवेद्य का तो दर्शन करने का भी बड़ा पुण्य है, उसका दर्शन करने से भी सब पाप विनाश हो जाते हैं। हाँ, जहाँ चंडालों का वास हो वहां का नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है, अन्यथा सब प्रसाद ग्रहण करने योग्य है, नैवेद्य ग्रहण करने योग्य है, वैसा कोई प्रसाद नहीं है। ऋषियों शिव जी का नैवेद्य देखकर तो पाप दूर से भाग जाते हैं। सिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से भक्षण करना चाहिए, क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी मिट जाते हैं। ये ध्यान करके सुनने योग्य बातें हैं। और पवित्र हो जाता है, परंतु जहाँ चंडालों का अधिकार हो वहां का नैवेद्य और लिंग के ऊपर चढ़ा हुआ भक्षण करने योग्य नहीं। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि कभी भी शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाया करो। हमारी माताएं आती हैं और एक सिक्का लेंगी और गुड़ से ऊपर चिपका देती हैं, तो बिल्कुल किसी योग्य नहीं है। सम्मुख रखो, वो शक्ति है ना, हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं। तो क्या हम यदि हमारा कोई बड़ा घर में आता है, सीधी सी बात है, तो क्या उसके सिर पे खाने की चीज रखते हैं? शिवलिंग पे तो जल, दूध, पंचामृत, बिलपत्र, फूल ये चढ़ा सकते हैं। और जो भी वस्तु है वो सम्मुख दिखा के, और पंडित जी के लिए लाए तो पंडित जी को दे दो, किसी संत के लिए लाए तो संत को दे दो। और हमारी माताएं क्या करती हैं, लेके आएंगे, मैंने देखा है ऐसे घुमाएंगे ऊपर, पूरे गेड़े देंगे शिवलिंग के ऊपर, फिर जाके वो किसी योग्य नहीं। जब तुम लेके आए तो भगवान को अर्पण हो गया, बस भगवान के सम्मुख कर दो, उसके बाद जिसे देना दे दो। तो भगवान भाव के भूखे हैं। लिंग, सिद्धिलिंग और समलिंग संपूर्ण प्रतिमाओं में चंडाल का अधिकार नहीं। हे मुनिवरों, लिंग के ऊपर का नैवेद्य अवश्य ग्रहण है, किंतु लिंग स्पर्श से अलग वो पवित्र है। ठीक है ना, लिंग से स्पर्श ना हो, भगवान की मूर्ति से स्पर्श ना हो, उससे अलग हो। इसी के देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं सब वो बिल में निवास करते हैं। ठीक है ना, बिल वृक्ष में जितने भी देवी देवता हैं, जितने संसार के तीर्थ हैं, वो सब कहाँ वास करते हैं? बिल्लू वृक्ष में। सभी तीर्थ, सभी देवता बिल के वृक्ष में वास करते हैं। तभी तो कहा है कि एक देवम शिवर्पणम कोटि कन्या महादानम, कि एक बिलपत्र भाव से शिव जी के अर्पण कर दो। भाव सच्चा होना चाहिए।
तो 1 करोड़ कन्यादान का फल मिलता है। अब देख लो एक कन्या की शादी में कितना खर्चा होता है, और आपको एक बिल पत्र चढ़ाने से फल मिल रहा है, तो कितना अच्छा है कि नहीं? अच्छा बोलो। जिसकी कन्या ना हो वो एक बिल पत्र रोज शिव जी पे चढ़ाए सच्ची भावना से, अरबों कन्याओं का उसे दान का फल मिल जाएगा। लेकिन भाव सच्चा होना चाहिए। वृक्ष की जड़ में लिंग रूपी अव्य महादेव जी का वास रहता है, और पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है। वो निश्चय शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो सब तीर्थों में स्नान कर चुका है। जो बिल की जड़ में और भगवान का मंदिर भी हो, बिल के वृक्ष भी हो, तो कहना ही क्या है। वहां तो सभी देवी देवता, जैसे हमारे मंदिर में चारों तरफ बिल हमने लगवाए हुए हैं प्रभु की कृपा से, और कथा हो रही है, ये भी बिल के नीचे हो रही है, ऊपर बिल का वृक्ष है, तो बड़ा पुण्य है। लेकिन यहाँ चकाचौंध नहीं है। हम तो सीधे साधे हैं, अनविज्ञ हैं, इतना कुछ नहीं जानते, जैसा आता है आप लोगों को सुना देते हैं। तो उसका बड़ा पुण्य है, सुख समृद्धि होती है। वृक्ष की जड़ में गंध पुष्प से पूजता है, वो शिवलोक हो जाता है, और उसे संतान तथा सुख की वृद्धि होती है। जो भक्ति सहित बिल की जड़ में दीपक जलाता है, उसकी पूजा करता है, वो सब पापों से छूट जाता है। बिल के वृक्ष में जो दीपक जलाता है जड़ में, प्रतिदिन जलाए, अन्यथा सोमवार और रविवार को जलाए, तो उसके सारे दुख निवृत्त होते हैं। मैं हर बार सुनाता हूं, लेकिन तुम इधर से सुनते हो, इधर को निकाल देते हो। हाँ, यूट्यूब पे आ जाएगा तो बड़ा करते हैं लोग, ठीक है ना। तो कथा सुनने का भाव अर्थ है कि उसे समझना। वो सब पापों से छूट जाता है। बिल्लू वृक्ष के नीचे जो शिव भक्त को भोजन कराता है, उसे एक ब्राह्मण के जिमाने से 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन का फल मिलता है। 1 करोड़ ब्राह्मणों को भाव से खीर और पूड़े बना के, बढ़िया गौ का दूध हो, गौ के घी में पूड़े बने हो, और भाव से ब्राह्मण ब्राह्मणी हो और साथ में बालक हो, उनको बिल वृक्ष के नीचे खिलाने से यदि किसी की संतान ना हो तो वो भी हो जाती है। ऐसा भगवान ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में लिखा है। लेकिन भाव से, बिन भाव के नहीं। उसे 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। बिल वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अत्र जो शिवजी भक्त को देता है, वो दरिद्र नहीं होता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्ग के पाठ पूजा करें तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अंतर सलयंत नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग को संपुटित करके शुद्ध स्थान में रखे। निवृत्ति मार्ग सूक्ष्म लिंग को पूजे, विभूति द्वारा पूजन कर विभूति भी निवेदन करे, पूजा करके लिंग को मस्तक पर धारण करे। पूजा करने के बाद मस्तक जो है, यदि घर में छोटा लिंग हो, अंगूठा मात्र आप रख सकते हैं घर के अंदर, उसकी पूजा कर सकते हैं।
उसकी प्रतिदिन भोग लगा सकते हैं। अन्यथा मंदिर में पूजा करें और पूजा करके अपना मस्तिष्क प्रभु के चरणों में झुका दे, जल चढ़ाए और जल चढ़ा के मस्तिष्क प्रभु के चरणों में झुका दे। ऋषि बोले सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा भी कही है कि रुद्राक्ष का क्या महात्म्य है, किस प्रकार करनी चाहिए। सूत जी बोले ऋषियों, भस्म रुद्राक्ष शिव नाम ये तीनों त्रिवेणी के समान पुण्यदायक है। जहाँ तीनों का निवास हो उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त होता है। तीनों जिसके शरीर में रहते हैं उनका दर्शन भी पाप नाशक है। क्या कहा? रुद्राक्ष, शिवनाम और भस्म। भस्म ना हो तो चंदन से, क्यों आजकल तो संत तो भस्मीभूत रहते हैं, लेकिन आजकल का जो प्रचलन है ना, इन चीजों से दूर होता जा रहा है। अब तो क्या टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, बस उसमें मस्त हैं, बच्चे हो चाहे बड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी से मतलब नहीं। उसने भी मोबाइल लिया हुआ, माँ ने भी मोबाइल लिया हुआ, बाप ने भी मोबाइल लिया हुआ, बेटे ने भी मोबाइल लिया हुआ, बेटी ने भी, और 4 आदमी हैं लेकिन चारों किसी से बोलते हुए नहीं। ये सब विनाश का कारण है। ठीक है, मोबाइल है, उसमें कुछ अच्छी बातें आती हैं तो उनको देख लो, उनको ग्रहण कर लो। आपने बात करनी है, सुविधा है, बात करना। हम जब छोटे थे तो हमें तो पता ही नहीं था, आज तक भी पता नहीं था। आज से समझो 10-15 साल पहले ये हुआ है सब। तो कभी कोई बात नहीं होती थी। और असली बात ये है कि आजकल इसी से रिश्ते भी बिगड़ते हैं। पहले बेटी की शादी कर देते थे, कभी 6 महीने में, साल में चिट्ठी भेज दी, वो चिट्ठी पहुंचती थी, महीने 2 महीने के बाद उसका जवाब आता था। और अब तो जरा से कुछ खटपट हुई तो तभी सब काम हो जाता है। तो इससे रिश्तों में भी दरारें आती हैं। इसलिए मोबाइल बहुत अच्छा है, बात करनी है, किसी को कुछ संदेश भेजना है, अच्छा है, लेकिन 24 घंटे उस पर चिपके रहना वो बहुत अपनी सेहत के लिए भी हानिकारक है, आंखों के लिए हानिकारक है, कानों के लिए हानिकारक है, पूरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सत्य बात है। तो शिव नाम गंगा जी भस्म, यमुना जी रुद्राक्ष, सरस्वती है। ये सच्ची शिक्षा है। लेकिन आजकल के बच्चे गौ के गोबर में से भी बदबू आते हैं। यदि गौ ने गोबर कर दिया ना तो हम तो कहते हैं गोबर है, हमने तो खूब उठाया है, गौओं की सेवा की है गुरु महाराज जी के आश्रम में, और खूब गोबर मल मल के नहाए, गोमूत्र को, घृत को, दूध, गौ का दही, ये सब पंचगव्य बना के पीते भी थे। और मैं आज भी गोमूत्र प्रतिदिन पीता हूं, हमें उससे बदबू नहीं आती है। लेकिन आजकल के बच्चों को जरा बोतल में खोल दो तो नाक बंद कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं। इससे शरीर की शुद्धि होती है।
कायाकल्प हो जाता है। तो गौ के कंडों की जो भस्मी होती है वो पवित्र होती है। ये तीनों पाप नाशक है, इसलिए तीनों का सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में साक्ष असत्य से परे केवल शिव जानते हैं। सत्य समझो कि शिव नाम दावाग्नि है और महापाप पर्वत है। उससे ये पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। ऋषियों ने यदि सब पापों की राशि ब्रह्म हत्या लगी हो तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कितना बड़ा फल बताया है। यदि किसी को ब्रह्म हत्या भी लगी हो तो नमः शिवाय के जाप से वो भी दूर हो जाती है। शिव नाम रूपी नौका पाकर भव सागर से तर जाते हैं। उनके भव रूपी पाप समुद्र निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है उसे सर्व पाप नाशनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसने अनेक पाप करके भी शिव भक्ति में मन लगा लिया है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोली शंकर भगवान की। जिसने अनेक जन्मों में तप किया हो, जन्मों जन्मों तक तप किया हो, उसे शिव भक्ति प्राप्त होती है। उसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। जन्मों जन्मों की तपस्या से। और वो भाव सागर से पार हो जाता है। उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल शिव नाम जपे और प्रभु की सेवा करें, अपने गुरु के सानिध्य में रहे। गुरु को कभी अपशब्द ना बोले, ऊंचे स्वर में ना बोले और सेवा के लिए सदा तत्पर रहे। आज्ञा को सिरोधार्य करे और जो गुरु बोले उसको सत्य समझे। ये शास्त्र कह रहा है। वो भवसागर से तर जाता है। मुने पहले इंद्रियम नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से सदगति प्राप्त की थी। केवल शिव नाम से उन्होंने भी सदगति प्राप्त की। सूत जी बोले, ऋषियों, भस्म दो प्रकार के हैं, एक महाभस्म, दूसरे स्वल्प भस्म, श्रोता, स्मृता, लौकिक, ये तीनों प्रकार के महाभस्म हैं। स्वल्प भस्म, सज्ञ भस्म बहुत प्रकार की है। श्रोता स्मृता भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य सब वर्णों के लिए लौकिक भस्म है। ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करें, अन्य सब बिना मंत्र के धारण करें। उपलों के सिद्ध हुए भस्म अग्रेस्य भस्म कहलाती है। दूसरी यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में पवित्र है, श्रेष्ठ है। जवाल उपनिषद में लिखे अनुसार आगे मंत्रों द्वारा 7 बार जल में भिगोकर शरीर में भस्म लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वो सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर विधि से जप करें। जो निर्णय अधर्मी, सदा का पापी, हत्यारा, मूर्ख एवं पतित हो वो भी भस्म
रमाने से जिस स्थान में रहता है वो सब तीर्थ और सर्व तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। जिस स्थान में भस्म लगाने वाला रहता है, चाहे वो यज्ञ की भस्म हो, उससे त्रिपुंड लगाए, प्रतिदिन तिलक लगाए, वो स्थान भी तीर्थ हो जाता है। और जहाँ प्रतिदिन यज्ञ हो वो स्थान भी वहाँ कोटि तीर्थ विराजमान हो जाते हैं। तो आपके मंदिर में बिलपत्र का पेड़ भी है, बिल वृक्ष भी है, शिव कथा भी हो रही है, यज्ञ भी प्रतिदिन होता है। थोड़ा हो बहुत हो तो है ना तीर्थ रूपी आपका मंदिर, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा भी जब भगवान की पूजा करने से बड़ा पुण्य होगा, ये प्रभु कह रहे हैं, सूर्य जी कह रहे हैं। निष्फल हो जाता है वानप्रस्थी आदिक्ष और कन्याएं ठीक मध्य 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावे। वे शिव भक्ति के आधारी होते हैं। हे मुनिगण, मध्य वाली उंगली से उसके साथ वाली अनामिका कनिष्ठा उंगली के साथ वाली से 2 उंगलियों से भस्म लेकर भृकुटी के मध्यम संपुट तक जितना विस्तार है उसमें लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्यक्ष रेखा में 9 देवता माने गए हैं। जैसे प्रथम में आकार, अग्नि, पृथ्वी तत्व, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया, शक्ति, प्राय, सावन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा में उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य दिन, सावन एवं महेश्वर इत्यादि देवता हैं। तीसरी रेखा में मकार, आयनी, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिव, सामवेद, ज्ञान शक्ति, साय, सावन एवं महादेव, इस प्रकार 9 देवता हैं। हे विप्र वृंद, प्रत्यक्ष रेखा को लगाते समय उन सब देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। तो इतने देवता त्रिपुंड में रहते हैं, तो प्रतिदिन सभी भस्म का त्रिपुंड लगाया करो। देखो सभी देवता हमारे अंग संग रहेंगे। और भगवान ने कहा है भस्म ना मिले तो जब आप पूजा कर रहे हैं उस जल ले लो और जल से ही त्रिपुंड लगा लो। भाव होना चाहिए। और चंदन है तो चंदन से लगा लो, ठीक है ना। अब दक्षिण भारत में आप जाओगे, वहां सब भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं, चाहे कन्या है, चाहे माताएं हैं, चाहे भाई लोग हैं, लगाते हैं ना, सभी त्रिपुंड लगाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ प्रचलन नहीं है। यहाँ मंदिरों में भी केवल मैं ही त्रिपुंड लगाता हूँ, और मुझे भी लोग कहते हो तिलकधारी पंडित जी है, ठीक है ना। तो अपना अपना भाव है, तो क्या लेना है। त्रिपुंड का बड़ा महत्व बताया है शास्त्र में। जो त्रिपुंड लगाता है, चलो चंदनी भस्मी तो जल का तो लगा सकते हो ना, माताएं जल का लगा ले, भाई भस्म का लगा ले या चंदन का लगा ले, अन्यथा तिलक लगा ले, बस वो हो गया। तो ये सब त्रिपुंड धारण करके अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों कंधे, दोनों हाथ, दोनों कोनिए, दोनों भुजंग, नाभि, दोनों बगल में, पीठ में, इन 16 अंगों में कर्मश धारण करें। अविष्णु कुमार शिव, भक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगावे। अथवा सिर, बाल, दोनों कान, मुख, दोनों हाथ, हृदय, नाभि
उरु एवं दोनों पिंडी एवं दोनों पांच, इन 16 अंगों में कर्मश शिव चंद्रमा रुद्र ब्रह्मा गणेश लक्ष्मी विष्णु शिव प्रजापति नाग, दोनों नाग कन्या ऋषि कुमार समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें, अथवा माथा, दोनों कान, दोनों कंधे, छाती, नाभि एवं गुप्त अंग आदि में 8 अंगों में कर्मश सप्तऋषि ब्रह्मा जी का नाम लेकर भस्म धारण करें। ब्राह्मण एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पार ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र को बोलकर त्रिपुंड लगावे। इस तरह भस्म की महिमा बताई है। जो भस्म धारण करता है तो शरीर मुक्ति को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, सौनक जी रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय हैं। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव अश्वे लोक के कल्याण श्री पार्वती जी को सुनाई। सदा शिव ने पार्वती से कहा कि हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य 66 वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उसी समय मुझे कुछ भय लगा, जिससे मेरे नेत्रों खोल दिए और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी से ये गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलेचल, साय पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका मातम, इसकी माला समस्त पापों का नाश करके मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले, काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, स्किंद, चिकना, मजबूत, मोटा रुद्राक्ष बहुत पुण्यदायक होता है। कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथों को सिद्ध एवं मुक्तिदायक है, किंतु कीड़ों द्वारा खाए गए टूटे फूटे कांटों से रहित फलों से पूर्ण चपटे एवं 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य है नहीं है। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वो उत्तम है। जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए हों